बिहार टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, जिस स्थान पे अब हम खड़े हुए हैं ये अपने आप में एक बहुत प्रमुख स्थान है। वो है एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट जो है स्थित निराला नगर लखनऊ में। और साथियों, मेरे लिए इस चैनल का परम सौभाग्य है कि जो मैं आपको आज दिखाना चाह रहा हूँ ये स्टोरी अपने आप में बहुत दूर तक जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मुहिम है। वो है सोलर पैनल। सोलर पैनल जैसे आप ठीक पीछे देख रहे हैं, ये सौर्य ऊर्जा या सूर्य की ऊर्जा, मतलब कि सन एनर्जी, जो कि कन्वर्ट होती है बिजली में। देखिए साथियों, अभी तक जैसे चला आ रहा था कि जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक हम बात करते हैं, पानी से ऊर्जा बिजली बनाना, उसके बाद जैसे हम थर्मल इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, जैसे कि कोयले से बिजली बनाना, और यह है सूर्य ऊर्जा, यानी कि सूर्य देवता, सूर्य भगवान हमारे, जो यहाँ पर इस पैनल में जो इनकी क्षमता पूरी आती है और उससे जो बिजली बनती है, और बिजली अपने आप में बहुत ही अपने माने रखती है, क्योंकि जो अधिक बिजली बन जाती है वो नॉर्मल ग्रिड में चली जाती है और वहीं से आपको ये बिजली का सबसे प्रमुख कार्य जो इसमें सोलर पैनल में जो होता है वो होता है कि आपकी बिजली की बचत। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बहुत बड़ी मुहिम है बिजली बचाओ अभियान। तो हमारा अपना एक मानना है, सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा से सोलर पैनल लगाओ साथियों, अपनी बिजली बचाओ। और अब जो हमारे प्रमुख साथी हैं रविंद्र सिंह बिष्ट, जिनका अपना एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान केडीआर बिजनेस मशीन, जो कि ये पूरे सोलर प्लांट में बात करते हैं, हम बात करना चाहेंगे रविंद्र भाई से, इसके विस्तार से इसकी विस्तृत जानकारी लेना चाहेंगे और चाहेंगे ये सूर्य ऊर्जा या ये सोलर पैनल या ये सोलर एनर्जी क्या है इसके बारे में विस्तार से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने में रविंद्र जी। और हम चाहते हैं थोड़ा सा ये सूर्य ऊर्जा, सूर्य जो पैनल जो आपने लगा रखे हैं और ये सोलर पैनल, इनकी विशेषता, इनकी महत्वता, इनकी प्रमुखता किस तरह है और आज ये किस तरह बिजली बचाते हैं, थोड़ा सा हमारे सभी दर्शक जानना चाहिए। अभी जो हम लोग आपने बताया, पहले तो मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहूँगा जो आपके जीवन में फ्यूचर में बहुत महत्वपूर्ण रोल मतलब रखेंगी। उसमें ये है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको एक हिसाब से मुफ्त मिलती है, साथ में भविष्य की ऊर्जा है। भविष्य की ऊर्जा इसलिए कि कोई भी ऊर्जा और आप लेते हैं तो उसमें कुछ पोल्यूशन के रूप में आपको आउटपुट मिलता है जो आपके शरीर के लिए, वातावरण के लिए या पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। तो एक ऐसी ऊर्जा है जिसे स्वच्छ ऊर्जा भी कह सकते हैं, हरित ऊर्जा भी कह सकते हैं, और सूर्य देवता द्वारा प्रदान ऊर्जा है। बहुत बढ़िया आपने बात बताई। अब मेरा आपसे एक बड़ा प्रमुख प्रश्न है रविंद्र भाई, इसमें दो चीजें, और ये आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे आप इसको जरूर स्पष्ट करिए। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड, ये दो चीजें होती हैं, तो ये किस तरह लगता है, क्या ये ऑन ग्रिड है या ऑफ ग्रिड है, और इससे तात्पर्य, इससे मतलब क्या होता है? ऑन ग्रिड का मतलब ये होता है कि ग्रिड से कनेक्टेड। यहाँ पे ग्रिड जो है वो सूर्य है, सूरज भगवान है, और उनसे जब तक कनेक्टेड रहेगा तब तक आपके घर में लाइट रहेगी। ऑफ ग्रिड मतलब होता है कि जब सूर्य भगवान हमारे अस्त होते हैं उसके बाद भी अगर सिस्टम आपके घर की लाइट चल रही है, इसे ऑफ ग्रिड कहती है, जो कि बेसिकली बैकअप होता है बैटरी का। दिन के समय में जो सौर ऊर्जा होती है आपकी सौर ऊर्जा से हमारे घर में बैटरी चार्ज होती है और साथ ही आपके घर में बिजली दी जाती है, और रात में पूरा सिस्टम आपके बैटरी के ऊपर कन्वर्ट हो जाता है, उसे ऑफ ग्रिड कहते हैं। ऑन ग्रिड का सिंपल चीज़ ये है कि सूर्य से आप कनेक्टेड हैं और तब तक आपके घर में लाइट रहेगी जब तक सूर्य भगवान रहेंगे। अस्त हो जाएंगे तो आपकी लाइट नहीं रहेगी। तो ये जो आपने ये पूरा पैनल लगाया हुआ है, क्या ये ऑन ग्रिड है कि ऑफ ग्रिड है? ये ऑन ग्रिड पैनल है। ऑन ग्रिड पैनल है, मतलब इसमें बैटरी चलती रहेगी, इस तरह कुछ बता रहे हैं? नहीं, बैटरी नहीं रहती है। ऑफ ग्रिड में बैटरी रहती है, ऑन ग्रिड में कोई बैटरी नहीं रहती है। अच्छा, ये ऑन ग्रिड प्लांट, ऑन ग्रिड। अच्छा। अब मेरा आपसे बड़ा एक प्रमुख प्रश्न है, क्योंकि जितना मैं भी समझ सकता हूँ, जितना मैं बिजली के बारे में भी जानता हूँ, एक डायरेक्ट करंट डीसी जैसे सूर्यता से यहाँ आ रही है और उसको कन्वर्ट करना पड़ता है एक ऑल्टरनेटिंग करंट में, मतलब एसी में। उसके लिए एक आपका सोलर कन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर भी होता है जो आता है, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी जरूर बताया है। तो ये बताइए थोड़ा सा, ये डीसी में एसी में कैसे कन्वर्ट होता है, और ये सोलर कन्वर्टर या सोलर इन्वर्टर की क्या महत्वता है,
इसके बारे में आप बेसिकली जो ये जनरेट होती है, इसमें आपके जो एक पैनल की बात करें, इनके अंदर एक फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, ऊपर टफन ग्लास होता है, और ये जो ऊर्जा आपकी उत्पन्न होती है वो डीसी फॉर्म में होती है, जिसे डायरेक्ट करंट कहा जाता है। बिल्कुल। और इसमें एक बीच में सोलर इन्वर्टर जो कहा जाता है, नॉर्मल इन्वर्टर आप ना मानिए जो घर के अंदर रहता है, सोलर इन्वर्टर का काम ये है कि आपकी डीसी जो ऊर्जा आ रही है उसको एसी में अल्टरनेट करंट में जो यूजुअल एनर्जी में चेंज करें। और उसके साथ ही उन कुछ आपकी एमसीबीज लगी रहती हैं, या उसे डीसी एसी डीसी एक साधारण भाषा में कहा जाता है, जो कंट्रोल करती हैं। अगर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन कहेंगे या कुछ और उसको, जिसकी वजह से कोई आपके सोलर इन्वर्टर में कोई इफेक्ट होता है। अब आपसे एक मेरा बड़ा प्रमुख प्रश्न है, जैसे कि मैं आप देख रहा हूँ पीछे, जैसे हमारे कैमरा पर्सन भी आपको बहुत बारीकी से जूम करके भी दिखा रहे हैं और आपको बहुत ध्यान से बता भी और समझा भी रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लगभग आपने इसमें 9 पैनल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो आपकी 9 पैनल की कैलकुलेशन है, क्यों आपने 9 पैनल बनाए, क्यों आपने 7 या 11 या 6 या 5, ये इस तरह पैनल का आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसकी किस तरह का आपका कैलकुलेशन है, थोड़ा उसके बारे में। अगर सीधी सी भाषा में बोले, अगर एक आपका जो पैनल है आज की डेट में 545 वाट, 555 वाट, अच्छा 555 वाट, अच्छा 540 वाट, इस हिसाब से आता है। उसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे 9 पैनल लगाए तो करीब 5 किलोवाट बनता है। 5 किलोवाट 5000 वाट। ओहो, ये आपका मतलब ये हुआ कि जो घर का आपका लोड है, जैसे आपका जो भी सैंक्शनिंग लोड है 3 किलोवाट का है, 5 किलोवाट का है, जैसे आपने कहा कि लगभग मैंने 9 पैनल लगाए हैं, तो ये 5 जो किलोवाट का लोड है, जो आपका बिजली का लोड जो सैंक्शन है बिजली विभाग से, उसको ये शायद पूरी तरह से कवर कर ले। 5 किलोवाट का प्लांट है और इसमें 9 पैनल आपके। अब मैं अंतिम आपसे प्रश्न जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि इसकी महत्वता, इसकी प्रमुखता और इसकी विशेषता अपने आप में बहुत है। आप लखनऊ शहर में बहुत ही अच्छी तरह कार्यरत हैं, जगह जगह आप प्लांट लगा रहे हैं, जगह जगह ये सोलर आपने ये पावर पैनल लगाए हुए हैं। आपका अपना अनुभव, और आप क्यों दर्शकों से, जितने भी हमारे हमको देख रहे हैं या हमको फॉलो करते हैं, हमको लाइक करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको आप ये जरूर बताइए कि आज की तारीख में, आज के दिन में इसकी महत्वता, इसकी विशेषता, इसकी उपयोगिता कितनी है और क्या है, इसका आजकल सोलर का क्या है, थोड़ा उसके। अगर आप यात्रा की प्रारंभ की बात करते हैं, जब सोलर एनर्जी का मैंने काम शुरू हुआ था, उस समय लोग ज़्यादा अवेयर नहीं थे या इंटरेस्टेड नहीं थे या पैसा लगाना नहीं चाहते थे। ये करीब 10 साल पहले हम जाते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि साल में 1-2 प्लांट हमारे लगते थे, वो चीज़ बढ़ती गई, लोग समझते गए। असल में ये क्या है कि ये बेचने की चीज़ नहीं है, बेचने की वस्तु नहीं है, एक सोल्यूशन है जो आपको, जिसकी नीड है, और आप तभी लगाएंगे जब उसके बारे में जानेंगे। तो हो सकता है उस समय लोगों को जानकारी का अभाव था, आज की डेट में जानकारी बेहतर तरीके से मिल रही है और लोग इसके बारे में जानते हैं, साथ में सरकार का प्रोत्साहन भी साथ में है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे इसकी महत्ता बढ़ती गई। साथ में भविष्य की ऊर्जा जिसकी सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है, मान लीजिए हमारे घर में पहले बहुत ऐसी चीज़ें होती थी कि लाइट लगातार चली जाती थी, या लाइट का जब आपका गर्मी आती थी, लोड बहुत ज़्यादा रहता था, ट्रांसफार्मर फूक जाते थे। उसका एक हिसाब से मानिए ये सोल्यूशन है कि आप अपनी लाइट बनाइए और अपने यूज करिए, और साथ में ही आप दूसरे को भी दीजिए। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने घर में आपने 5 किलोवाट का पैनल लगाया, 5 किलोवाट के पैनल लगाने में आपकी 25 यूनिट 24 यूनिट बनी, और इसमें उसके अलावा आप मान लीजिए कंजम्पशन आपका 20 यूनिट का है या 15 यूनिट का है, तो एक्सेस बिजली जो है वापस ग्रिड में चली जाती है। वापस ग्रिड में चली जाती है। क्या वो बिजली आप ही की रहती है, वो आपकी एक्सेस बिजली है? वो बिजली आप ही की है। एक योजना है गवर्नमेंट की, इसे कहते हैं नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग का मतलब ये है कि पहले जो कन्वेंशनल मीटर थे, वो आप जितनी ऊर्जा ले रहे हैं या बिजली ले रहे हैं उतने का बिल आता था, आप पे करते थे। अभी नेट मीटरिंग एक गवर्नमेंट की योजना है जिसमें एक नेट मीटर लगता है। नेट मीटर का काम ये रहता है कि जितनी बिजली आप यूज़ कर रहे हैं उतनी बिजली आप यूज़ करिए, और एक्सेस बिजली जो बर्बाद हो जाती अगर आप ये नेट मीटरिंग नहीं कराते, वो वापस चली जाए। वापस मतलब जो ट्रांसफार्मर आपके आसपास होगा उसी क्षेत्र में वापस जाएगी, वो कैलकुलेशन में रहती है और आपके बिजली के बिल में लगातार दिखाई देती है। अच्छा, ये तो आपने बहुत बढ़िया और बहुत ही उपयोगी बात बताई। और एक उपयोगिता जैसे मैं रविंद्र भाई समझ भी सकता हूँ कि सरकार की तरफ से भी एक आपने जो बताया था प्रोत्साहन, जो एक इंस्पिरेशन मिला हुआ है, जो सब्सिडी है इसमें, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो। हमारे सभी दर्शकों का इस समय बहुत बड़ा मानना है और वो जानना भी चाहते हैं कि सब्सिडी जो आप एक बार पूरा प्लांट लगाते हैं, जब उसको पूरा इंस्टॉल कर देते हैं, उसके बाद जो आपका रिफंड बैक
जो आपको पैसा वापस मिलता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इस समय सब्सिडी क्या चल रही है, ये विस्तार से हमारे सभी दर्शकों को बताइए। अभी जो अगर आप जाते हैं प्लांट के ऊपर जाते हैं, मिनिमम जो कैपेसिटी है, लोग मिनिमम कैपेसिटी जो लगाते हैं 3 किलोवाट से ऊपर ही। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इस समय सब्सिडी क्या चल रही है, ये विस्तार से हमारे सभी दर्शकों को बताइए। अभी जो अगर आप जाते हैं प्लांट के ऊपर जाते हैं, मिनिमम जो कैपेसिटी है, लोग मिनिमम कैपेसिटी जो लगाते हैं 3 किलोवाट से ऊपर ही लगाते हैं। 3 किलोवाट या उसके ऊपर है, बिल्कुल मोटा मोटा मान लीजिए 3 किलोवाट और उसके ऊपर जो सब्सिडी 1,08,000 है, जिसमें 78,000 आपकी सेंट्रल की है और 30,000 स्टेट की है। 78,000 सेंट्रल गवर्नमेंट की है और 30,000 राज्य सरकार की। जी, मतलब केंद्र सरकार की 78,000, अगर 30,000 में ये मानूं तो 7,3,10 1,08,000 के आसपास लगभग ये पूरी सब्सिडी पड़ती है। अब आप कितने समय में सब्सिडी पूरी आ जाती है? ये लगभग 1 महीने के अंदर आ जाती है, क्योंकि अभी कुछ सिस्टम ऑनलाइन किया है, कुछ पोर्टल है, तो लगातार ही सब्सिडी आ रही है। कम से कम 2 साल से लगातार अभी टाइम पे आ रही है। आपका आखिरी संदेश, जो आपका लास्ट मैसेज होगा सोलर के लिए, रविंद्र भाई, हमारे सभी दर्शकों को आप क्या कहना चाहिए? आप देखिए, 2 चीज़, आप हमारी जो हिंदुस्तानी मानसिकता है, 2 चीज़ पे बहुत चलते हैं हम लोग। एक तो फ्री की चीज़ मिले हमें, और फ्री की चीज़ मिले, मुफ्त मिले, पैसा ना लगाना पड़े। तो जो अभी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री की मुफ्त बिजली योजना, ये मुफ्त बिजली योजना ही है। आपको सिर्फ इनपुट लगाना है, और इनपुट कैसे लगाना ये भी मैं बता देता हूँ। अगर आप मान लीजिए 5 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं, तो नॉमिनल अगर आप कुल मिला के बिजली जो देते हैं वो करीब 5,000 रुपये या 6,000 आप किस्त, मतलब पर मंथ बिजली बिल पे करते होंगे। साल का लगभग 60,000 70,000 आप देते होंगे। आज की डेट में अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो 60,000 रुपये जो आप बिजली का बिल पे कर रहे हैं वो अपने प्लांट में इन्वेस्ट करिए, और ये प्लांट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, साथ में आपको 1,08,000 की सब्सिडी मिल रही है, तो कुल मिला के ये सिस्टम 2.5 साल में, लगभग 2.5 से 3 साल के बीच में आपका अपना हो जाता है, और इसमें 5 साल की वारंटी है। तो कुल मिला के 2.5-3 साल के बाद अपनी ऊर्जा अपने लिए और हमेशा के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि इस समय सरकार प्रोत्साहन दे रही है। हो सकता है कि कल ये मौका ना रहे और आपको तब भी लगाएं, क्योंकि भविष्य की ऊर्जा आपको लगाना तो है ही। अब डिपेंड करता है कि आप किस भाषा में समझते हैं या सोचते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा रविंद्र भाई कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, जो ऊर्जा संरक्षण मंत्रालय है, हमारी आपकी बात बहुत दूर तक जाए और लोग अधिक से अधिक संख्या में आप फटाफट, क्योंकि बिजली के बिल बहुत आने लगे हैं, लोग उससे बहुत ही परेशान, बहुत ही तृप्त हो चुके हैं। अपनी बिजली घटाने के लिए, अपने बिजली के बिल कम करने के लिए बिजली का बिल बचाइए, सोलर यूनिट लगाइए, ये हमारी आप सबसे बात है। इसके आगे भी रविंद्र भाई हम आपसे मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुहिम को लेके अगर ये बात छिड़ी हुई है तो उसके आगे भी जहाँ जहाँ आपकी साइट लगी रहेंगी, हम आपसे और विभिन्न साइटों में भी बात करते रहेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी और आपसे जानते रहेंगे आपने किस तरह का आपका काम बढ़ रहा है और किस तरह लोगों के अंदर प्रोत्साहन आ रहा है इस एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए, सोलर एनर्जी के लिए, सोलर पैनल के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ने का, रविंद्र बिष्ट। धन्यवाद सर, और आगे मौका दीजिएगा, कुछ टेक्निकल में और ज़्यादा आपको बताऊंगा। आपकी फायदे की चीज़ रहेगी और सबके फायदे की चीज़ रहेगी। बिल्कुल, हम ये चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बंद कर दे।